हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग बेटा कवर करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो जो क्वेश्चन है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पूरे के पूरे जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों को डिवीजन के बारे में चर्चा करना है। तो इसकी जो बेसिक डिटेल है वो हमने आपको कवर करा दिया हुआ है इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में, ठीक है। और अगर आपने उसको नहीं देखा तो फटाफट से पहले उसको देख लो, दिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे अभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, जैसे मल्टीप्लीकेशन में तुमको पता है ना कि प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, देन हमारा फाइनल रिजल्ट प्लस ही आता है। वैसे डिवाइड के केस में भी वैसा ही होता है। ऐसे याद रख सकते हो तुम कि प्लस को प्लस वाले से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट प्लस आएगा, और माइनस को भी अगर माइनस से ही डिवाइड देंगे, ठीक है, देन हमारा रिजल्ट प्लस ही आने को है। अच्छा, अगर हमने माइनस को डिवाइड दे दिया बेटा प्लस वाले से तो हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा, और अगर प्लस वाले को हमने डिवाइड दे दिया माइनस वाले से देन हमारा रिजल्ट जो है वो माइनस में आएगा। तो ठीक मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही है, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। चलो हम सॉल्व करते हैं। ये जो ए है, ए का जो सॉल्यूशन होगा इसको बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो -30 को बेटा न्यूमरेटर में लिखेंगे और यहाँ 10 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और क्या करेंगे, इसको फटाफट से कटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जीरो से ये जीरो बेटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा बेटा, तो ऊपर बचा केवल और केवल 3, ठीक है। और ये जो 3 बचा, अब यहाँ पे माइनस ऊपर में है और नीचे में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, एग्जैक्टली यहाँ पे -3 इसका रिजल्ट आएगा। कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ 10 1 जा 10 और यहाँ 10 3 जा 30, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो क्या लिख लेता, तो 3/1 लिख लेता, और यहाँ पे माइनस ऊपर में है और नीचे में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, इसीलिए एग्जैक्टली -3/1 होगा। और 1 तो डिनोमिनेटर में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से डिवाइड देने से उतना ही आता है, इसीलिए आंसर तुम्हारा क्या हो गया, -3। चलो बढ़िया है, ऐसे ही कर लेना। बी नंबर को देखो बेटा, न्यूमरेटर में 50 लिखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में -5 लिखना पड़ेगा। और एग्जैक्टली तुमको पता होना चाहिए कि जब 5 से यहाँ 50 को डिवाइड दोगे तो 5 10 जा 50 होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट तो 10 आएगा। अब साइन क्या आएगा सर, तो साइन ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, एग्जैक्टली -10 तुम्हारा आंसर होगा। देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 था, तो देन -10/1 लिख लोगे, उसके बाद क्या करोगे, -10 कर दोगे। क्लियर है। चलो इसमें देखना बेटा, यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखना होगा -36 और डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, -9। अब तुम इसको डिवाइड दोगे तो 9 से 4 टाइम्स में डिवाइड दोगे, देन 36 हो जाएगा, 9 1 जा 9। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह माइनस है, तो आंसर मेरा प्लस में आएगा, इसीलिए 4/1 होगा। और 4/1 को आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे जो न्यूमरेटर में लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे -49 और डिनोमिनेटर में बेटा 49 लिखे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि माइनस प्लस माइनस, एग्जैक्टली मेरा आंसर माइनस में आएगा। 49 1 जा 49, ठीक है, और यहाँ 49 1 जा 49, यानी कि माइनस में 1/1 आया, एग्जैक्टली -1/1 को क्या लिख सकते हो बेटा, -1 लिख सकते हो। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या हो गया कि -1 हो गया। इसको अच्छे से लिख लो, जैसे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 होगा, ठीक है। हम यहाँ पे बढ़ते हैं, देखते हैं ई क्वेश्चन में। यहाँ पे 13 बेटा तुमको लिखना पड़ेगा, डिवाइड दे करके पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। देखो -2 और +1 को ऐड करोगे, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 1 आएगा। ग्रेटर वैल्यू 2 है और उसका साइन माइनस है, इसीलिए ग्रेटर वैल्यू का साइन देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में तो 13 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बेटा, -1 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, -1 है तो हम लोग नीचे निगेटिव नहीं लिखते बेटा, माइनस प्लस माइनस आएगा ना आंसर। आंसर तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस है नीचे माइनस है, तो -13 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। वैसे भी तुमको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होते हैं, हम लोग माइनस को उठा कर करके न्यूमरेटर में रख देते हैं। तो न्यूमरेटर में रखोगे देन ऐसा बन जाएगा, तो बेटा ऐसा बनने का मतलब यही हुआ ना, -13। चलो एफ क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें 0 को न्यूमरेटर में रखना होगा और -12 को डिनोमिनेटर में रखना होगा, और तुम्हें पता होना चाहिए या फिर पता भी है कि 0 में चाहे किसी भी नंबर से हम डिवाइड दे लें, फाइनल रिजल्ट कितने आने को है, तो 0 ही आने को है। तो एग्जैक्टली यहां तक आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। जी नंबर क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, तो -31 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे डिवाइड दिया है तो डिवाइड लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करेंगे। -30 और -1 कितना होता है बेटा, तो -31 होता है, क्योंकि सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे, और दोनों निगेटिव है इसीलिए निगेटिव का साइन लगाएंगे। अब हमें यहाँ तक तो कर लिया,
अब हमने क्या करना है कि न्यूमरेटर में -31 रखना है और डिनोमिनेटर में भी अच्छी बात यह है कि -31 ही रखना है। तो बेटा सेम सेम डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर, देन फाइनल आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 31 1 जा 31 और 31 1 जा 31, माइनस माइनस प्लस, इसका मीनिंग ये हो गया कि -1/1 आएगा, 1/1 को तो बेटा 1 कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट है बेटा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे -36 है ना, तो -36 को न्यूमरेटर में रख लोगे और डिनोमिनेटर में क्या रखोगे बेटा 12 रख लोगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर डिवाइड में 3 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये 12 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, तो 12 1 जा 12, देन यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसे हमें डिवाइड किससे देना है, तो डिवाइड हमें देना है किससे, तो 3 से डिवाइड देना है। समझना -3/1 को बेटा -3 लिख सकते हैं और उसको हमें डिवाइड देना है 3 से। तो ये बहुत आसान है कि -3 को तुम न्यूमरेटर में रखो और 3 को डिनोमिनेटर में, ये 3 1 जा से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर में -1 और नीचे में 1 बचेगा, तो -1/1 1 आता है, ठीक है। क्लियर है। आई में देखो, आई क्वेश्चन में कह रहे हैं कि -6 और +5, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। -6 और +5 दोनों डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 1 आएगा। यहाँ पे देखो ग्रेटर वैल्यू का साइन निगेटिव है, इसीलिए ग्रेटर वैल्यू का साइन -1 देंगे, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन डिवाइड देंगे, फिर अगले नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या है कि -2 है और +1 है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 1 आएगा और निगेटिव का साइन लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 2 है और 2 के पास निगेटिव है, एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि -1 को न्यूमरेटर में रखना है एंड -1 को डिनोमिनेटर में रखना है, क्योंकि -1 को -1 से ही डिवाइड दे रहे हैं। देन आपको पता होना चाहिए कि -1 और -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट मेरा 1/1 आएगा और 1/1 बोले तो 1 आएगा। क्लियर है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखना। यहाँ पे कह रहा है कि वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c। अगर हम ऐसा करते हैं तो a डिवाइडेड बाई b प्लस में a डिवाइडेड बाई c ऐसा करते हैं तो दोनों इक्वल नहीं होगा, और इन्हीं बातों को हमें क्या कर देना है कि वेरीफाई कर देना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना कि a नंबर को सॉल्व करते हैं, तो LHS ले लेते हैं। LHS बेटा लेंगे तो यहाँ पे देखो LHS कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल और डजंट इक्वल के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं LHS, ठीक है। तो LHS में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a डिवाइडेड बाई b प्लस c, तो उसको मैंने क्या किया लिख लिया। अब एग्जैक्टली a की जगह कितना मेरे को वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे 12 रखना है। देन हम 12 रखेंगे, डिवाइड के सामने डिवाइड लिखेंगे, ब्रैकेट के सामने ब्रैकेट, b के सामने क्या लिखेंगे, तो b की वैल्यू -4 दे रखी है, तो यहाँ पे हम -4 को लिख लेंगे। प्लस के जगह पे प्लस लिखेंगे और c के जगह पे क्या लिखना है बेटा 2 लिखना है, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, पहले तुम ब्रैकेट को सॉल्व कर लो बेटा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे -4 और प्लस 2 और दोनों डिफरेंट साइन है, और दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 4 की साइन माइनस है और 4 ही ग्रेटर वैल्यू है, इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस का साइन देना पड़ेगा। देन तुम क्या करोगे कि 12 को न्यूमरेटर और -2 को डिनोमिनेटर में रख के जब सॉल्व करोगे, देन 2 6 12 होगा बेटा, ये क्या आ जाएगा, तो एग्जैक्टली प्लस माइनस माइनस और न्यूमरेटर में 6 है, तो ये -6 आ गया। ठीक, अब हम RHS को लेकर करके आगे बढ़ेंगे। जब RHS देखेंगे तो RHS यहां से ध्यान देना, यहां है RHS। अब RHS में क्या लिख रखा है कि a डिवाइडेड बाई b को जब हम ऐड करेंगे किससे, a डिवाइडेड बाई c, तो हमें जो रिजल्ट आएगा उसको निकालना है और उसको देखना है कि ये हमारा इक्वल हो रहा है या नहीं -6 से। अब हम a की जगह पे क्या रखने वाले हैं, -10 दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दो, a की जगह पे -10 दिया हुआ है। देन हम यहाँ पे -10 रखेंगे, डिवाइड के सामने डिवाइड लिखेंगे और b के सामने 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि b की वैल्यू 1 है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है, a की जगह पे हमें क्या लिखना है बेटा -10 लिखना है, एंड डिवाइड के सामने डिवाइड लिखना है और c के जगह पे 1 लिखना है क्योंकि c का वैल्यू 1 दे रखा है, एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे। बेटा -10 को 1 से डिवाइड दोगे, 1 को किसी से भी डिवाइड देते हो उतना ही रहता है, तो -10 को 1 से डिवाइड देने पे एग्जैक्टली -10 ही आएगा, प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि -10 को 1 से डिवाइड देना है तो -10 ही आएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखो दोनों का साइन निगेटिव है,
सेम साइन होने के वजह से दोनों को ऐड करेंगे, 10 10 को ऐड करने पे 20 आएगा और दोनों तरफ माइनस है इसीलिए माइनस का साइन हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखना तुम जब फाइनल एनालिसिस करोगे तो -6 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है -20 के। इसका मीनिंग क्या हो गया कि LHS यहाँ पे मेरा बराबर नहीं हुआ। किसके बराबर नहीं हुआ बेटा? तो RHS के बराबर नहीं हुआ। देन हम लिखेंगे RHS LHS डजंट इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर ए तुम्हारा सॉल्व हो गया। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे बी पे ध्यान देना, ये तो हमारा हो चुका है। अब बी को देखेंगे, यहाँ पे भी हमें ठीक उसी तरीके से LHS और RHS लेना पड़ेगा। जब हम LHS की वैल्यू को उठाते हैं देन यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि a डिवाइडेड बाई b प्लस c है। a के जगह पे अब मेरे को यहाँ पे -10 रखना पड़ेगा बेटा। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट बेटा रुक जाओगे। यहाँ पे मैंने RHS को जो है ना एग्जैक्टली थोड़ा सा अलग कर लिया। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था ना कि LHS में हमने इसको, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रखा था ना बेटा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर बी के वैल्यू को पुट कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा एंड हटा कर करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और कौन सी वैल्यू हमें रखनी पड़ेंगी? तो बेटा ये वाला वैल्यू ए का रखना पड़ेगा, बी का ये वाला वैल्यू और सी का ये वाला वैल्यू रखना पड़ेगा। थोड़ा सा गलतियां हो गई है बेटा। फिर से तुम लोग, हमें पता है कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि सर ने LHS में तो इसका वैल्यू रख लिया, RHS में इस वाले बी का वैल्यू रख लिया। बेटा थोड़ा सा ध्यान से इधर से उधर हो गया था, चलो उतना होता रहता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि एग्जैक्टली ए के जगह पे क्या रखेंगे, ए के जगह पे 12 रखेंगे बेटा। तो यहाँ पे 12 रखेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे। बी के जगह पे हमें -4 रखना है, देन यहाँ पे हम -4 रख लेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हमें प्लस देंगे। फिर ए के जगह पे हमें क्या रखना है, 12 रखना है, तो देन हम 12 रखेंगे और डिवाइड देंगे। सी के जगह पे मेरे को क्या रखना है, 2 रखना है, देन यहाँ पे 2 रख लेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। जब 12 में -4 से डिवाइड दोगे तो बेटा 12 न्यूमरेटर में होगा और -4 डिनोमिनेटर में होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर यहाँ पे क्या करो, 12 न्यूमरेटर और 2 को डिनोमिनेटर में रखो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। बेटा यहाँ पे देखना 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 2 6 ज़ा 12। एग्जैक्टली यहाँ पे प्लस माइनस -3 आएगा और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। और जब तुम 6 - 3 करोगे देन तुम्हें कितना मिलने को है, तो बेटा 3 मिलने को है। तो अब यहाँ पे तुम ये देखना कि -6 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 3 से। इसका मतलब ये हो गया कि LHS कभी भी बराबर यहाँ पे नहीं हो रहा है RHS के। देन वेरीफाइड, यहाँ पे हम लिख देंगे कि वेरीफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हो गया, टेंशन ना लो ज्यादा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर करके यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन अब हम बी में इन सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। ए की जगह पे क्या रखना है बेटा, -10 रखना है, तो यहाँ पे -10 रखेंगे। डिवाइड की जगह पे डिवाइड लिखेंगे, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट लिखा जाएगा। और बी के जगह पे क्या लिखा जाएगा बेटा, 1 लिखा जाएगा। प्लस के जगह पे यहाँ पे प्लस लिखेंगे एंड सी के जगह पे 1 लिख लेंगे क्योंकि सी के जगह पे 1 वैल्यू दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली ये कितना आएगा, -10 डिवाइडेड बाई 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 लिख लेंगे। और -10 को अब न्यूमरेटर में और 2 को डिनोमिनेटर में लिख करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 आएगा और यहाँ पे एग्जैक्टली -5 आएगा क्योंकि माइनस प्लस है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे -5 लिखेंगे। अब बेटा हम चलते हैं RHS को सॉल्व करने के लिए और RHS को सॉल्व करेंगे। देन RHS में यहाँ पे क्या लिखा है कि A डिवाइडेड बाई B। अब यहाँ पे बेटा ऐड करना है, देखो मैं ये लिख रहा हूँ RHS और यहाँ पे क्या करना है, A डिवाइडेड बाई C करना है। एग्जैक्टली अब हम इसको सॉल्व करेंगे। A के जगह पे -10 लिखा जाएगा और डिवाइड B के जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। बेटा यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लिख करके A के जगह पे फिर से -10 और डिवाइड और C के जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -10 को जब 1 से डिवाइड दोगे देन एग्जैक्टली -10 आएगा और प्लस लिखेंगे। फिर -10 को 1 से डिवाइड दोगे तो देन तुम्हें -10 ही आएगा, तो यहाँ पे हम -10 लिख लेंगे, ठीक है। अब -10 को -10 से ऐड करना है तो देन आपको पता होना चाहिए कि जब सेम साइन होते हैं देन हम उसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और दोनों में निगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -20। बेटा कभी भी तुमने ऐसा देखा है क्या कि -5 और -20 इक्वल हो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो ये इक्वल नहीं होगा। देन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं हुआ सर, तो नहीं हुआ, बस हो गया वेरीफाइड। हमें यही तो बताना था कि इक्वल नहीं होगा, एग्जैक्टली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा।
अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को हमें करने का दो तरीका, एक या तो आप अपने दिमाग से बुद्धि से इसमें फिल कर लो, और नहीं तो यहाँ पे क्या करो कि एक्स अज्यूम करो एंड देन उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं दिमाग से अपना बुद्धि लगाते हैं। यहाँ पे देखो कि सबसे पहले यहाँ पे प्लस आना है, और ये प्लस है तो यहाँ पे बेटा प्लस 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 होगा, तब तो रिजल्ट प्लस आएगा। देन हम यहाँ पे प्लस में ही लिखेंगे, तो प्लस लिखो ना लिखो बात तो बराबर है। 69 में किससे डिवाइड देंगे, जो 69 ही आ जाएगा। तो तुम कहोगे यस सर, आपने रूल ऑफ वन पढ़ाया है, वन से डिवाइड देने पे एग्जैक्टली वही आएगा। 69 369 में वन से डिवाइड देंगे देन 369 ही आ जाएगा। अच्छा पता है, इसको कोई ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, यानी कि 369 की जगह बेटा 369 ही लिखता, और डिवाइड की जगह डिवाइड लिखता, और वन के जगह यहाँ पे x लिख लेता, एंड देन क्या करता वो कि ये 369 हो जाता, आगे बढ़ता। अब यहाँ पे 369 है बेटा, अब ये डिवाइड में है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एग्जैक्टली डिवाइड डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, तो हम यहाँ पे 1/x कर लेंगे। एग्जैक्टली x को अब हम क्या करेंगे 1/x कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 369 हो जाएगा। ये बात तुमको पता चला। अब हम आगे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो 369 है ना बेटा, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/x, तो 369 तो रहेगा ही, और 369 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि आपको क्या पता चला कि 1/x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। देन आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। इट मीन्स क्या हो गया कि x का वैल्यू 1 आ गया। तो देन यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। देन तुम क्या करो ना, जब फिल इन द ब्लैंक्स है तो डायरेक्ट अगर समझ में आ रहा है तो उसको कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, हमें प्लस लाना है, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस में रखेंगे तभी तो ये वाला माइनस और प्लस आकर करके माइनस होगा। ओ शिट, नहीं, यहाँ पे हमें माइनस नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सर यहाँ पे हमें प्लस नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, तभी तो माइनस और माइनस मिलकर करके फाइनल रिजल्ट प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस रखे जाएंगे। 206 में किससे डिवाइड दिया जाए, जो 1 आ जाए, तो तुम कहोगे सर 206 में 206 से ही डिवाइड दे दिया जाए, देन एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, -206 हो गया। अच्छा ये बी नंबर पहले कर लो, उससे पहले यहाँ पे देखो -75 में हमें माइनस लाना है, तो देन हमें माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो प्लस लिखो ना लिखो बात तो बराबर है। 75 में आप क्या करोगे बेटा, 75 से ही डिवाइड दोगे तभी जाकर के 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे 75 होगा। यहाँ पे हमें 87 में क्या चीज से, सॉरी किस नंबर में 1 से डिवाइड दिया जाए जो -87 आ जाए, तो सबसे पहले साइन देख लेना, माइनस लाना है ना, देन हमें यहाँ पे क्या करना, माइनस, और ये ऑलरेडी प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, देन हमें यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। अब माइनस रख लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 87 में 1 से डिवाइड दोगे, एग्जैक्टली 87 ही होगा, यानी आंसर हो गया -87। चलो यहाँ पे देखो, मेरे को माइनस लाना है, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तभी तो माइनस, और ये वाला प्लस है तो माइनस प्लस मिलकर के माइनस होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 लाना है, तो सेम सेम नंबर में सेम नंबर से डिवाइड देने पे 1 आ जाता है, तो 48 में 48 से डिवाइड देंगे देन -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -48 हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। बेटा हम 20 में किस चीज से डिवाइड दें, जो 2 आ जाए, तो आपको क्या करना है ना कि इस 20 में 2 से ही डिवाइड दे लो बेटा, तो 2 से डिवाइड दोगे तो कितना एग्जैक्टली 10 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 20 में 10 से डिवाइड दे लें तो 2 आ जाएगा। बट यहाँ साइन का इशू है, तो ये तो ऑलरेडी प्लस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटा माइनस रखना पड़ेगा, देन -10 से डिवाइड देने पे -2 आ जाएगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो क्या रखा जाए, तो एग्जैक्टली तुम क्या करो ना, 4 3 12 12 रखा जाए। ये 12 में हम डिवाइड देंगे किससे, तो 4 से डिवाइड देंगे, देन ये 3 आएगा, लेकिन -3 लाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, तब तो माइनस है और ये ऑलरेडी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अच्छा ये देखो मैं h नंबर को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे आप x अज्यूम करके कर सकते हो। यहाँ पे x अज्यूम कर लो, और डिवाइडेड बाई 4 है तो 4 लिख लो, और -3 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ो, जब x है तो जब डिवाइड उधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, वैसे इधर ही कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 1/4 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली -3 हो गया। अब देखो यहाँ पे x हो गया 1/4, ये 4 डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 को मल्टीप्लाई कर लो, देन x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, -12 होगा, और आपने क्या कर दिया, -12 कर लिया। अब आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी, देन सर हम पूरा सॉल्व करें या फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर दें, तो डायरेक्ट तुम्हें आता है तो कर दो, वरना नहीं आता है तो छोड़ दो। देखो एक क्वेश्चन छूट गया मेरा, डी नंबर क्वेश्चन,
डी में यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 87 में 1 से डिवाइड दे दो ना तो 87 ही आ जाएगा, बट यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो बेटा यहाँ भी माइनस रखोगे तभी तो माइनस माइनस जाकर करके प्लस होगा। तो एग्जैक्टली आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर हम जो बाकी बचे हुए सॉल्यूशंस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करा देंगे, बाकी आप खुद से करो। और अगर आप मेरे नए स्टूडेंट हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट्स, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।